लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे पिलर्स वगैरह ड्राइंग रूम में किस तरह से हाइड किए हैं और मोटा मोटा जो काम था ना वो मैंने आपको दिखा दिया था कि रिनोवेशन के टाइम में क्या किया था और कलर स्कीम किस तरह से मैंने अपने ड्राइंग रूम की डिसाइड करी थी। तो आज उसके बाद छोटा छोटा वाला काम है जो जैसे टेबल डेकोरेशन ये सब करते हैं। बहुत सारी टेबल्स हैं मेरे ड्राइंग रूम में और सबको मैंने अलग तरह से डेकोरेट करती हूँ मैं। तो कोई ना कोई तो डेकोरेशन आपको भी अपने घर के लिए ज़रूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। तो सबसे पहले ये वाला कॉर्नर सजाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोफ़े तो इस तरह से ऐसे रख लिए और उसके पीछे मैंने ये रख दी है एक ऊंची सी टेबल। देखो जो ये मेरे सोफ़े हैं ये इनकी हाइट ये काफ़ी ऊंची है ये। तो अगर मैं यहाँ नॉर्मल हाइट वाली टेबल रखूँगी तो जो भी इस पर रखेंगे वो सब छुप जाएगा। तो इसलिए मैंने कॉर्नर में ये जो प्लांटर वाली टेबल होती है ऊंची वाली ये रखी है। तो इसके ऊपर पहले इसको ही डेकोरेट। तो ये टेबल पतली है, इस पर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ रख नहीं सकते। तो इस पर मैंने ये रख दिया है एक लैम्प। ये टर्की का लैम्प होता है, बहुत फेमस चीज़ है वहाँ की। और देखो इसको जलाते हैं तो ये कितना सुंदर ऐसे लगता है। और लेकिन केवल इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए इसके साथ में थोड़ा मतलब कलर ब्राइट हो जाए ना, इसलिए मैंने ये रख दी यहाँ पे ये एक बोन चाइना की ये स्टैचू। लेकिन कुछ अधूरा लग रहा है ना अभी भी। क्या कमी है? फ्लावर्स की कमी है। ये वाज जो ऊपर से चौड़ा है और नीचे पतला है, इसमें मैंने ये फ्लावर्स रख के ये मैं यहाँ रख दूँगी। तो देखो लगने लगा ना ये सुंदर। फिर मैंने नीचे यहाँ एक प्लांटर भी रख दिया था। तो ये देखिए ये इस तरह से लगने लगा है कुछ। और चूंकि ये टेबल ऐसे पतली है इसलिए यहाँ पे कुछ चौड़ा रखने के बजाय मैंने ये ऐसे पूरा लंबा ही रखा है। तो ये एक पूरा जैसे एक टावर जैसा कोने में आ गया है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया इस जगह के लिए। और अब ये सेंटर टेबल को डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें पहले ये कट दाने वाला जो ये होता है टेबल रनर वो डाला है और साथ में मैं ये इस पे सजा रही हूँ ये पीकॉक। इसमें से एक दुबई से लाई हूँ और एक बंजारा मार्केट से। और इसके साथ ही मैं ये ऐसा सुंदर कार्विंग किया हुआ ये बॉक्स है, इसको रख दे रही हूँ मैं पीकॉक के इसमें। तो मैट्स के दूसरी तरफ मैं ये इस तरह से ये ट्रिंकेट ट्रे रख दे रही हूँ और मैंने रख दिया ये यहाँ पे ब्लू कलर का कैंडल और ये हो गए फ्लावर्स। अब ये ऐसे ट्रिंकेट ट्रे मैंने यहाँ इसलिए रखी है कि जैसे रीडिंग ग्लास रखना होता है या कार की चाबी कोई आया है उसको रखनी है तो वो उसके लिए मैंने रख दिया है। और ये रखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर की है एरोमा कैंडल। तो ये ब्लू कलर वो कर्टन से और उससे मैच करता हुआ है ना सब, तो इसलिए ये मैंने रखी है यहाँ ब्लू कलर की कैंडल। और इसको जलाने के लिए माचिस चाहिए होती है, वो भी इसी ट्रे में रख लेती हूँ। ये कटिंग वाला जो बॉक्स है ये पीकॉक में ऐसे जो पंख में जगह बनी है वहाँ पे मैंने रख दिया है। और इसके अंदर एक और डिब्बी रख के मैं इसमें रखती हूँ ये सॉफ वगैरह ना ये रखने के लिए छोटी डिब्बी और मैं करके, इसलिए कि इसमें ये कटिंग है तो वो सील ना जाए। तो देखो ये दोनों पीकॉक का सेट ये इस तरफ ये हो गया और सुंदर सा लगने लगा। गोल्डन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन ये बहुत प्यारा सा। तो ये देखो ओवरऑल लुक इस टेबल का कुछ ऐसा लग रहा है। इस टेबल पे कोस्टर वगैरह रखने के लिए ये मैंने एक अलग से बड़ी सी ट्रे नीचे रखी है। तो इसमें कोस्टर्स रखे हैं और वो उसमें मैंने टिश्यू पेपर रखे हैं। तो जैसे ये कांच है ना तो इस पे हैवी कोस्टर नहीं रख सकते, मतलब हर समय नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने ये ट्रे में करके यहाँ रखे हुए हैं। ये बड़े सोफ़े के सामने जो ये टेबल पड़ी है मेरी, जो छोटे कारपेट पे डाली है मैंने,
ये बिल्कुल कांच की है, ये है ना, बिल्कुल इसका टॉप जो है ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए इसके लिए मुझे कुछ डिफरेंट टाइप से ऐसे करना पड़ता है कि ग्लास टॉप जो है ये सेफ हो जाए। कट दाना का मैट्स जो है वो मैंने इसमें ऐसे रख दिए हैं, ये स्क्वायर है, तो और बीच में मैं इस तरह से ये जार्स जो हैं वो मैं रख दे रही हूँ। और ये एक ट्रे और कैंडल स्टैंड मैंने और अलग से रख दिया है, कवर कर ले रहा है ये वाले एज को, और ये जो है ये इधर कवर कर ले रहा है। तो फिर जैसे कभी नहीं भी दिखता है कि टेबल कहाँ तक है, तो ये सामान की वजह से समझ आ जाता है कि टेबल यहाँ तक है। इसमें मैं रखती हूँ चॉकलेट्स, जो कि अभी गर्मी में मेल्ट होएगी तो हटा दूँगी। और ये है पॉट प्यूरी, और ये देखो ये इसके अंदर जो ये बैटरी ऑपरेटेड कैंडल लगी है, ये जलती है। और ये जो है ये अभी एक खाली रखा है, यहाँ पे मैं जो होता है ना सीज़न, उसके हिसाब से डाल देती हूँ। जैसे जाड़ों में क्रिसमस में वो जो बॉल्स होती है ना क्रिसमस वाली, वो डाल देती हूँ। अभी होली के टाइम में मैंने इसमें गुलाल से अलग अलग लेयर के गुलाल लगा के एक डेकोरेटिव पीस जैसा बना लिया था। तो ये एक और टेबल मेरी सेट हो गई, तो एक वो हो गई, एक ये हो गई। और फिर मैंने एक ये इसमें एक्रिलिक की बटरफ्लाई भी ऊपर से इसमें से टांग दी थी। तो ये देखो ये ओवरऑल लुक इसका कुछ इस तरह से हो गया। अब बड़े वाले सोफ़े के दोनों तरफ मुझे रखने थे लैंप्स, तो वही सोफ़ा ऊंचा है, नीचे पे रखते तो फिर वो लैंप की लाइट नहीं पहुंचेगी वहाँ तक, तो इसलिए छोटी टेबल मैंने सामने रखी है और पीछे की तरफ मैंने वही ऊंची वाली जो प्लांटर वाली टेबल होती है वो रखी, और उसके ऊपर ये कट दाना के ही मैट बिछा दिए। तो ये देखो लैंप ये रख गया, तो अब इसकी रोशनी जो है वो अगर किसी को बैठ के पढ़ना है सोफ़े पे तो उसको आराम से मिलेगी। और जो ये छोटी टेबल है उसके ऊपर मैंने ये कैंडल के लिए ये रख दिए, तो एक ये बहुत बड़ा सा है, इसके अंदर कैंडल, और ये छोटे छोटे टी लाइट वो टिप्स ये रख दिए। और साथ में ये इसमें एक ब्रास का बना है घोड़ा गाड़ी जैसा वो रखा है। और ये देखो ये टेबल सोफ़े के दोनों तरफ सिमेट्री लाते हुए ये इस तरह से ऐसे रख लिया मैंने। और इसके सामने ये कांच वाली टेबल अभी डेकोरेट करी थी तो ये लग गया, और बढ़िया पूरा मेरा ये वॉल भी सेट हो गई। और ये लास्ट वीडियो में दिखाया था ना आपको, पिलर को हाइड करने के लिए ये इस तरह से यहाँ पे एक शेल्फ जैसा बनवा लिया था। तो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं ये बड़े से गौतम बुद्धा, इसमें पानी भी चलता है, लाइट भी जलती है, और साथ ही में छोटे छोटे और भी गौतम बुद्धा सब यहीं रखे हुए हैं मैंने। तो पिलर कहाँ है ये तो पता भी नहीं चलता अब। और अब एक और टेबल की बारी, तो गेट से घुसते ही ये एक टेबल है, इसके ऊपर मैंने ये एक एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र गौतम बुद्धा की शेप का रखा है। और ये मैंने रखा है यहाँ पे एक ट्रे जिसमें ताला रखती हूँ मैं, और फ्लावर्स तो रखने ही होते हैं सब जगह मुझे। और पीछे मैंने टांगा है एक की रिंग, की होल्डर एक्चुअली, और इसमें मैंने एक हमजा हैंड और ये ईविल आई ये लगाया है यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे मैं रखती हूँ एक ये मैंने एक यहाँ पे रखा हुआ है रूम फ्रेशनर, क्योंकि मुझे लगता है ना कि घर जितना अच्छा स्मेल करता है उतना ही अच्छा दिखने लगता है। तो ये मैंने यहाँ रखा है, कभी कभी मन करता है तो स्प्रे कर देती हूँ, अच्छी खुशबू आ जाती है। तो एक टेबल ये सॉर्ट हो गई। और ये यहाँ पे एक टी लाइट कैंडल के लिए भी रखा है कि कभी लाइट वाइट जाए तो फिर यहाँ पे टी लाइट कैंडल जला सकते हैं। और एक टेबल है मेरे ड्राइंग रूम में, ये कांच की है, ये पूरा कांच की शीट को ही इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो ये बहुत डेलिकेट सी टेबल है, इसके ऊपर कुछ बहुत हेवी आइटम नहीं रख सकते, मतलब रख सकते हैं लेकिन मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का हल्का आइटम रखा है। ये एक प्लास्टिक का जो फ्रूट पंच रखने के लिए होता है ना बड़ा सा, ये मैंने इसमें रखा है, सुंदर लगता है क्रिस्टल जैसा, लेकिन है बिल्कुल हल्का वेट में। और इसके अंदर बड़ा सा फ्लावर का बंच रख दे रही हूँ मैं। तो ये जो लंबे वाले फ्लावर्स होते हैं वो थे मेरे पास, ये तो देखो उनको इस तरह से ऐसे जो मोटी डंडी थी उसको बेंड करके इस तरह से कर लिया, और ये छोटा सा मतलब कम हाइट का एक बंच बन के तैयार हो गया। तो इसको मैंने इसमें रख दिया, तो ये बहुत सुंदर सा हो गया।
इसी टेबल पे नीचे मैंने एक सिल्वर जैसे मटेरियल की ट्रे में रिमोट वगैरह रखने के लिए वो रख दिया है नीचे। तो ये देखिए ये टेबल सेट हो गई बढ़िया से सुंदर, हल्के के हल्के और देखने में सुंदर। ये एक फ्लावर अरेंजमेंट हो गया और उसके सामने उसी से मैचिंग मैंने एक ये वाज में पॉट प्यूरी रखा है और ये स्टैंड में एक प्लेट रखी है। इसी तरह की 2 प्लेटें और वॉल पे लगी हुई हैं वो कारपेट के बगल में जो है। तो एक और टेबल सेट हो गई मेरी बढ़िया सी। दूसरे सोफ़े के साइड टेबल पे मैंने ये पीछे तो वाज और वो रखा ही है, उसके सामने मैंने एक स्टूल पे ये चेस बोर्ड रखा है। ये तो ये स्टोन का बना हुआ है और पीछे इस पे भी मैंने वही कट दाने का मैट बिछाया है। तो टेबल्स तो सारी डेकोरेट हो गई, वो मैंने आपको दिखाया, सब सजा ली मैंने। लेकिन कुछ एक बहुत ड्रामा वाली चीज़ अभी रह गई है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक बड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्लोरल अरेंजमेंट रखा है। तो ये अभी आपको दूर से दिखाऊंगी तब आपको और समझ में आएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ये मेरा एक बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये भी मैंने स्टूल पे रखा हुआ है ये, और वाइट वाज में कितना इनकी खूबसूरती निखर के आई है। एक पॉइंट लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सारी टेबल्स पे तो इतना इतना कुछ कुछ रख दिया है, तो कभी कोई आएगा तो उसको नाश्ता या कुछ सर्व करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास अरेंजमेंट है। तो ये देखिए ये इसके बीच में ये मेरे पास हैं नेस्टिंग टेबल्स। तो ये टेबल निकल आती हैं सब, तो ये 4 हैं, तो ये सब निकल आती हैं। तो ये इस तरह की नेस्टिंग टेबल भी आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और अब देखो ये है मेरा ड्राइंग रूम और इसके उधर वो है टीवी रूम जहाँ पे बैठ के हम टीवी देखते हैं। तो अब अगर ड्राइंग रूम में कोई बैठा है और वहाँ पे टीवी देख रहे हैं बैठे, तो फिर थोड़ा सा एक प्राइवेसी लगता है ना थोड़ा सा। तो इसलिए यहाँ पे मैं रख देती हूँ एक रूम डिवाइडर, ये लकड़ी का पार्टीशन। तो इससे पार्टीशन भी हो गया और कमरे की खूबसूरती भी बढ़ गई। तो ये देखिए ये जब रूम खाली है तो ये कुछ इस तरह से लगता था, और पूरा जब अब इसको डेकोरेट कर लिया है तब ये कैसा लगता है। तो ये देखिए अब कमरे का, ड्राइंग रूम का ओवरऑल लुक। अभी तो ये दिन की रोशनी में देख रहे हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं जब ये जो मैंने स्पॉटलाइट और जो ये लाइट्स सब लगाई है ना ये जला के दिखाऊंगी, तब कमरे की खूबसूरती और भी बढ़िया हो जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।